आज हम स्टार्ट करेंगे सिंगल फेस एसी सर्किट। ओके, तो सिंगल फेस एसी सर्किट कितने टाइप के होते हैं? टाइप 1 आपका आर एल सी, आर एल आर सी एंड लास्ट वन इज आर एल एंड सी। ठीक है, ये क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ आर एल, कॉम्बिनेशन ऑफ आर सी एंड कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल आर एल एंड सी। आप आर को बोल सकते हैं प्योरली रेसिस्टिव सर्किट, रेसिस्टिव सर्किट। एल को बोल सकते हैं प्योरली इंडक्टिव सर्किट एंड सी को बोल सकते हैं प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। ठीक है, प्योरली रेसिस्टिव मीन्स इसमें आपका एल एंड सी दोनों कंपोनेंट नहीं है। इंडक्टिव मीन्स इसमें आर और सी नहीं है। कैपेसिटिव मीन्स इसमें आर एंड एल नहीं है। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन है, तो ना ही प्योरली रेजिस्टिव है ना ही प्योरली आपका इंडक्टिव है, तो इसमें प्योर कुछ भी नहीं है। ठीक है, सब कॉम्बिनेशन है, आर एल का कॉम्बिनेशन, आर सी का कॉम्बिनेशन एंड आर एल सी ऑल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो अगर इम्पीडेंस की बात करें हम, आर जेड इक्वल टू आर प्लस जे टाइम एक्स। ठीक है, एक्स क्या है यहाँ पे? एक्स आपका एक्स एल भी हो सकता है, एक्स सी भी हो सकता है। एक्स एल को आप बोलते हैं, क्या बोलते हैं आपके? इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड एक्स सी को आप बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक है, तो ये हम आर एल सी एंड आर एल आर सी एंड आर एल सी, ये सिर्फ ए सी में ही क्यों हम इसकी बात कर रहे हैं, क्यों डी सी में क्यों नहीं करते? देखते हैं। देखिए, जेड इक्वल टू आर प्लस जे एक्स। ओके, एक्स एल की अगर बात करें उसको आप लिख सकते हैं ओमेगा एल, और इसको फिर से लिख सकते हैं 2 पाई एफ एल, क्योंकि आपका ओमेगा इक्वल टू क्या होता है आपका? 2 पाई एफ। 2 पाई एफ को आप ओमेगा लिखते हैं। ठीक है, वैसे सेम आपको एक्स सी को आप क्या लिखते हैं? 1 अपॉन ओमेगा सी। ठीक है, इसको आप क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन 2 पाई एफ सी। ठीक है, बट इन केस ऑफ डीसी, इन केस ऑफ डीसी फ्रीक्वेंसी इज जीरो। डीसी केस में आपकी फ्रीक्वेंसी जीरो होती है। ठीक है, एक्सएल क्या होगा उस केस में? एक्सएल आपका हो जाएगा जीरो, आप जीरो पुट करेंगे तो एक्सएल आपका जीरो हो जाएगा, एंड एक्स सी क्या हो जाएगा? 1 अपॉन जीरो, यहाँ जीरो पुट कीजिए, 1 अपॉन जीरो इक्वल टू इन्फिनिटी। मीन्स इन केस ऑफ डीसी एक्सएल मीन्स इंडक्टर, ये इंडक्टर से आया ना और ये कैपेसिटर से आया, तो इंडक्टर इज बिहेव एज ए शॉर्ट सर्किट एंड कैपेसिटर बिहेव एज ए ओपन सर्किट। ये किस तरह बिहेव करेगा? शॉर्ट सर्किट की तरह, और ये किस तरह से बिहेव करेगा? ओपन सर्किट की तरह। कैपेसिटर ओपन सर्किट की तरह और इंडक्टर आपका शॉर्ट सर्किट की तरह। ठीक है, इन केस ऑफ प्योर डीसी, ओनली इन प्योर डीसी, नॉट इन फ्लक्चुएटिंग डीसी। ठीक है, तो इसीलिए हम इस तरह के 6 टाइप के जो भी आपके सर्किट है हम सिर्फ किसमें डिस्कस करते हैं? एसी में। डीसी में सिर्फ डिस्कस नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि फ्रीक्वेंसी जीरो होगा, तो आपका एक्सियल एक्सएल एंड एक्सी आपका रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो लिस्ट स्टार्ट करते हैं। प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, आर सर्किट। ठीक है, वोल्टेज वेवफॉर्म ड्रॉ करते हैं आर सर्किट में। कैसे होगी? सबसे पहले सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम कैसे होगा? ये आपका एसी है, एसी का रिप्रेजेंटेशन, वोल्टेज रिप्रेजेंटेशन इस तरह से करते हैं। ठीक है, ये वी है, वी ए सी, और इसके अक्रॉस मैंने एक रेजिस्टेंस के और रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया आर, जिसके थ्रू करंट फ्लो कर रही है आपकी आई। ठीक है, वो आई ए सी फ्लो करेगा, क्योंकि ए सी वोल्टेज आपने अप्लाई किया, जो करंट फ्लो करेगा वो भी ए सी करंट ही फ्लो करेगा। ठीक है, तो ए सी वोल्टेज कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सपोज आपका जो वी ए सी है वो वी एम साइन ओमेगा टी है, साइन ओमेगा टी साइन के फॉर्म में है, तो ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे आप इसको, वोल्टेज को, एसी वोल्टेज को। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? वी ए सी। तो वी ए सी अगर
रेजिस्टेंस आर के थ्रू फ्लो कराएंगे तो एसी करंट भी फ्लो करेगा। तो वी आई ए सी क्या होगा आपका, आई एम साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी। ओके, तो आई एम ड्रॉ करते हैं इसके नीचे, आई एम, ठीक है, आई एम। तो सेम फेस में है, रेजिस्टेंस है, रेजिस्टिव है, ठीक है, तो सेम फेस में होगा प्योर रेजिस्टेंस के केस में। तो ये हमारा क्या हो गया, आई एम, ठीक है, आई एम, आई ए सी, सॉरी ये आई ए सी। तो ये जो है ये आपका आई एम वैल्यू है और ये आपकी वी एम वैल्यू है, ठीक है, दोनों सेम फेस। अगर वेक्टर के फॉर्म में आप ड्रॉ करेंगे तो सपोज ये आपका वी ए सी है, ठीक है, दोनों के बीच का एंगल जीरो क्योंकि रेजिस्टेंस है, तो क्या होगा, आई ए सी इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। ये आपके वेक्टर के फॉर्म में आपने रेजिस्टिव सर्किट केस में वोल्टेज एंड करंट को रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। तो वोल्टेज करंट हो गया। अब वोल्टेज और करंट की हेल्प से हम निकालते हैं पावर, एवरेज पावर, ठीक है, एवरेज पावर P इक्वल टू क्या होगा हमारा, वी ए सी इंटू आई ए सी। ओके, तो वी ए सी क्या है हमारा, वी एम साइन ओमेगा टी, एंड आई ए सी क्या है हमारा, आई एम साइन ओमेगा टी। मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका वी एम आई एम साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ओके, तो इसको आप फिर से लिख सकते हैं स्क्वायर के फॉर्म में, तो इसको आप फिर से लिख सकते हैं वी एम आई एम 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइड बाई 2। ओके, तो इसको आप फिर से कुछ वी एम आई एम बाई 2 माइनस वी एम आई एम कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइड बाई 2। तो ये इक्वेशन आपकी आ गई पी एवरेज की, ठीक है, पी एवरेज। अब आगे देखिए क्या करते हैं। देखिए ये जो हमारी इक्वेशन थी इसका अगर हम ड्रॉ करेंगे, पी यहाँ ड्रॉ करते हैं, तो जैसे मैंने बोला था कि लास्ट क्लास में मैंने जो एवरेज पावर निकाली थी, सपोज ये हमारा ये है, ठीक है, इस तरह से है साइन वेव, ठीक है। तो अगर हम एवरेज पावर निकालेंगे तो 0 टू पाई के बीच में निकालेंगे, 0 टू 2 पाई के बीच में इसमें निकालते हैं क्योंकि 0 टू 2 पाई के बीच में एवरेज पावर जितना पॉजिटिव है सेम उतना ही नेगेटिव है, तो एवरेज पावर 0 हो जाएगी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि सिर्फ 0 टू पाई के बीच में निकालते हैं, ठीक है, 0 टू पाई के बीच में निकालते हैं। तो इसके केस में क्या है कि जो पावर हमारी है, ये जो सेकेंड टर्म है, ये टर्म तो हमारा कांस्टेंट है, ठीक है, सेकेंड टर्म जो है हमारा ये वेरी कर रहा है, ठीक है, ये वेरिएबल है, किसके फॉर्म में, साइन के कॉस के फॉर्म में, और उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2 टाइम्स, ठीक है। तो ये किस तरह से ड्रॉ करेंगे आप, जैसे कि इस तरह से, कुछ इस तरह से हो गया। तो अब आप क्या देख सकते हैं कि अब शायद यहाँ से देखिए, इसको मैं रिफरेंस के लिए समझाने के लिए क्या करता हूँ, साइन के फॉर्म में ही लेता हूँ, साइन के फॉर्म में ही देखिए, फ्रीक्वेंसी 2 टाइम्स होने का मतलब ये है रिफरेंस की, इसकी फ्रीक्वेंसी 2 टाइम्स है, मीन्स ये जितने टाइम एक साइकिल कंप्लीट करता है उतने टाइम में ये जो है 2 साइकिल कंप्लीट कर लेता है, ठीक है। तो अगर हम 0 टू पाई के बीच में निकाल रहे हैं एवरेज पावर, ठीक है, तो हमारी वो कुछ इस तरह से है, ठीक है, जो भी आ रही है, ठीक है। अगर हम ये जो कॉस 2 ओमेगा है, ये 2 ओमेगा है, ये जो है 2 ओमेगा है, ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी 2 टाइम्स कंप्लीट की। अब देखिए इस वेव फॉर्म का अगर यहाँ से यहाँ तक एवरेज पावर निकालेंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है, ये साइन है, दोनों दूसरे का साइन ले रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक अगर हम निकालते हैं एवरेज पावर तो 0 आ जाएगा। सिमिलर क्योंकि यहाँ से दूसरी साइकिल स्टार्ट हो रही है, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव है, पर इस केस में ये सिर्फ पॉजिटिव मिल रहा है, उतने ही केस में जो हमारा दूसरी फ्रिक्वेंसी है वो 2 टाइम्स इंक्रीज कर जा रही है, ठीक है। तो जितना पॉजिटिव मिल रहा है 0 टू पाई के बीच में जितना पॉजिटिव मिल रहा है उतना नेगेटिव मिल जा रहा है, तो ये 0 आ जा रहा है, ठीक है। तो सेम क्या है, मैंने वोल्टेज तो साइन लिया था और जब पावर आ रही है वो कॉस के फॉर्म में आ रही है, उसकी फ्रिक्वेंसी 2 टाइम्स है, ठीक है, फ्रिक्वेंसी 2 टाइम्स है।
तो 2 टाइम्स है तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी 0। तो एवरेज पावर 0 to पाई के बीच में ये कितना हो जाएगा 0। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं पी एवरेज। पी एवरेज कितना बचेगा वी एम आई एम बाई 2। ठीक है, तो वी इसको अलग अलग करते हैं वी एम बाई रूट 2 इंटू आई एम बाई रूट 2। तो ये आपका क्या हो जाएगा वी एम बाई रूट 2 के आप क्या बोलते हैं वी आर एम एस। आई एम बाई रूट 2 क्या बोलते हैं आई आर एम एस। ठीक है, तो आपकी जो पावर आगे पी वो क्या है आपका वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस। ठीक है, ये आपकी पावर है इन केस ऑफ रेजिस्टिव सर्किट, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। ओके, सो अब करते हैं प्योरली इंडक्टिव सर्किट। प्योरली इंडक्टिव सर्किट। ओके, प्योरली इंडक्टिव सर्किट इसमें क्या है ये आपका एसी है और इसके अक्रॉस आपने एक इंडक्टर कनेक्ट कर दिया। ये आपका एसी वोल्टेज है और ये आपका कोई एल इंडक्टर है जिसके अक्रॉस आपका करंट जो आई फ्लो कर रही है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा इंडक्टर के केस में आप वी एल इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी लिख सकते हैं। ठीक है, इसकी इक्वेशन होती है वी एल इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। ठीक है, इंडक्टर केस में होता क्या है सपोज ये आपका वोल्टेज है V। ठीक है, बट इसमें करंट वो 90 डिग्री वोल्टेज को लैग करती है। कैसे करती है ये 180 है पाई 180 ये 2 पाई। ठीक है, तो ये क्या होगा ये पाई बाई 2। ठीक, तो आपकी करंट वोल्टेज को 90 डिग्री लैग कर रही है तो कुछ इस तरह से होगी। ठीक है, ये क्या है आपका करंट आई। ओके, ये क्या है आपका करंट आई। क्यों लैग कर रही है कैसे लैग कर रही है चलिए देखते हैं। ठीक है, ये इस इक्वेशन से देखते हैं। ठीक है, तो V इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी करंट निकालना है हमको। हम लिख सकते हैं डी आई इक्वल टू V बाई एल इंटू डी टी लिख सकते हैं। ठीक है, और V हमारा क्या है ये V क्या है वी एम साइन ओमेगा टी। V क्या है हमारा वी एम साइन ओमेगा टी। तो लिखते हैं वी एम 1 बाई एल इंटू वी एम साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। ओके, फिर से इसको लिखते हैं डी आई इक्वल टू अब देखिए इसको इंटीग्रेट कर देते हैं वी एम बाई एल इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट नहीं लगाते हैं नॉर्मली इंटीग्रेट कर देते हैं। ठीक है, नॉर्मल इंटीग्रेशन देखते क्या आएगा आई इक्वल टू इंटीग्रेट डी आई को इंटीग्रेट कर देंगे आई इक्वल टू वी एम बाई एल साइन का माइनस कॉस ओमेगा टी। ओके, डिवाइड बाई ओमेगा क्योंकि यहाँ डी टी केवल है ये ओमेगा टी है तो ओमेगा आपका नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप फिर से लिख सकते हैं इक्वेशन को आई इक्वल टू वी एम बाई माइनस वी एम बाई ओमेगा एल। ओके, कॉस ओमेगा टी इंटू बस कॉस ओमेगा टी डी टी तो हट जाएगा। ठीक है, हाँ इस लास्ट केस में अब इंटीग्रेट कर दिया ना तो ये डी टी नहीं रहेगा ये डी टी हट जाएगा। ठीक है, सिर्फ इतना ही रहेगा। अब इसको देखिए इसको आप फिर से लिखते हैं माइनस वी एम बाई ओमेगा एल कॉस ले सकते हैं साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी। ठीक है, अब इस माइनस को अंदर ले जाते हैं तो वी एम बाई ओमेगा एल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। तो ये आई करंट आई हमारा वोल्टेज क्या था V इक्वल टू था हमारा वी एम साइन ओमेगा टी ये हमारा वोल्टेज था। ठीक है, करंट जो है करंट 90 डिग्री वोल्टेज से लैग कर रही है माइनस पाई बाई 2। ये देखिए
-π/2 से लैग कर रही है, इसीलिए हमने इसमें रिप्रेजेंट किया था कि करंट है वो वोल्टेज को -π/2 से लैग करेगी। ठीक है, तो इंडक्टर केस में आप हमेशा याद रखिएगा, इंडक्टर केस में आपका जो करंट है वोल्टेज को -π/2 से लैग करेगी। ठीक है, नेक्स्ट अब क्या करते हैं, पावर निकालते हैं। ठीक है, पावर कैसे निकालना है, देखिए पावर निकालते हैं। P इक्वल टू वोल्टेज करंट हमारा निकला है ना, पावर निकालते हैं। P इक्वल टू V इंटू ये हमारा I मल्टीप्लाई करते हैं, V इंटू आई को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये जाएगा हमारा Vm साइन ओमेगा टी इंटू, सपोज ये इसको आप लिख सकते हैं आई एम इक्वल टू वी एम बाई ओमेगा एल। तो बार बार हमको इतना बड़ा टर्म लिखने में प्रॉब्लम हो सकती है, या सिंपल करने के लिए तो इसको आप लिख सकते हैं आई इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी माइनस π/2। ठीक है, तो ये आई एम कैपिटल में भी लिख सकते हैं, वो मैंने स्टार्टिंग से स्मॉल लिखा था तो इसलिए इसमें स्मॉल लिख रहे हैं, कैपिटल में भी लिख सकते हैं। तो वी एम इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी माइनस π/2। ठीक है, तो यह आ जाएगा हमारा वी एम आई एम साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी माइनस π/2। अब देखिए इसमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, हम देखिए कैसे चेंजेस करते हैं। एक तो इससे पहले माइनस बाहर लेते हैं, माइनस वी एम आई एम साइन ओमेगा टी एंड साइन π/2 माइनस ओमेगा टी, साइन π/2 माइनस साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा माइनस वी एम आई एम साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। तो और आगे लिखते हैं वी एम बाई आई एम बाई 2 इंटू 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। ठीक है, अब ये हम इसको फिर से लिख सकते हैं आगे, ये क्या हो जाएगा हमारा P इक्वल टू माइनस वी एम आई एम बाई 2, ये किसका फॉर्मूला है, साइन 2 थीटा साइन 2 ओमेगा टी। ठीक है, ये क्या है हमारी एवरेज पावर, एवरेज पावर। ठीक है, अब देखते हैं, सेम कॉन्सेप्ट है जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि हम एवरेज पावर निकालते हैं 0 टू पाई के बीच में। ठीक है, ये पाई है हमारा, ये 2 पाई है। ठीक है, अब ये क्या है, साइन ओमेगा टी की वेव फॉर्म है, साइन ओमेगा टी की वेव फॉर्म है ये। ठीक है, अब साइन 2 ओमेगा टी कैसे होगा, साइन 2 ओमेगा टी कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, मीन्स एक पाई में ये पॉजिटिव नेगेटिव भी आ जाएगा। तो अब क्या होगा, ये एवरेज पावर ड्यू टू डबल इन फ्रिक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 0। ठीक है, समझ गए ना। देखिए एवरेज पावर हम निकालते 0 टू पाई के बीच में, अब इसकी फ्रिक्वेंसी 2 टाइम्स हो गई तो इसकी वेव फॉर्म कुछ इस तरह से होगी। तो इस क्योंकि ये वोल्टेज भी ये हमने स्टार्टिंग में लिया था 0 टू पाई के बीच में, अब जो पावर आ रही है वैसे आ रही है, ये पावर की P है। ठीक है, और ये क्या है हमारा V है, V। ठीक, तो इस V के रेस्पेक्ट में जो P हमारा निकलेगा वो 2 टाइम्स है। तो एवरेज पावर वोल्टेज हमारा है, उसकी एवरेज वोल्टेज भी है और करंट की भी एवरेज करंट है, पर हमारी जो एवरेज पावर वो 0 हो जा रही है क्योंकि इसमें फ्रिक्वेंसीज के डबल हो जा रहे हैं। तो इसी रेंज में जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव हो जा रहा है, तो ये हमारी एवरेज पावर 0 हो जाएगी। तो इन केस ऑफ इंडक्टेंस, इन केस ऑफ प्योर इंडक्टेंस पावर, एवरेज पावर इज 0। ओके, इसका मतलब ये है कि इंडक्टर जितनी एनर्जी स्टोर करेगा वो सारी एनर्जी डिलीवर कर देगा। ठीक है, एक साइकिल में इंडक्टर एक साइकिल में जितनी एनर्जी स्टोर करेगा दूसरे साइकिल में उतनी एनर्जी वो
डिलीवर कर देगा, ठीक है। तो कंज्यूम्ड पावर जो होगी वो 0। रेजिस्टेंस के केस में कंज्यूम्ड पावर हमारी क्या आ रही थी, Vrms Irms, ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस कंज्यूम कर रहा था पावर, और कंज्यूम करके वो हीट के फॉर्म में किसी और फॉर्म में आपके ट्रांसमिट कर दे रहा था, ठीक है, डिसिपेट कर दे रहा था। पर इंडक्टेंस के केस में वो जितनी पावर स्टोर करेगा एक साइकिल में, दूसरी साइकिल में सारी पावर वो डिलीवर कर देगा। तो इसलिए एवरेज पावर इंडक्टर के केस में 0 होती है। अब करते हैं, क्या करते हैं, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। कैपेसिटिव सर्किट मीन्स सी सर्किट, ओके। तो इसमें वोल्टेज, एसी वोल्टेज आपने अप्लाई किया, इसके क्रॉस आपने कैपेसिटर इस तरह से लगा दिया जिसकी वैल्यू सी है। उसके थ्रू जो करंट फ्लो करेगा वो आपका आई करंट फ्लो करेगा, और ये जो वोल्टेज इसके क्रॉस आपने अप्लाई किया वो आई वोल्टेज है, जिसके वजह से आपका करंट आई फ्लो कर रहा है, ठीक। इस वोल्टेज की वेव फॉर्म सेम V इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, ठीक है। इसका भी वोल्टेज एंड करंट का वेव फॉर्म देखते हैं। सपोज आपने V इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी वोल्टेज इस तरह से अप्लाई किया, ये वोल्टेज है V इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, ये आपका पाई है, ये आपका 2 पाई है, ठीक है, ये आपका पाई बाई 2 है, ठीक है, ठीक है। तो अब क्या है, ये 3 पाई बाई 2 है, 3 पाई बाई 2, ठीक है। अब क्या है कि इसके अक्रॉस जो हमारा, जैसे आपने वोल्टेज अप्लाई किया, तो कैपेसिटर के अक्रॉस जो आपका करंट फ्लो करेगा वो वोल्टेज को 90 डिग्री लीड करेगा, समझ गए, 90 डिग्री लीड करेगा, ठीक है। तो वो कुछ इस तरह से आ जाएगा, ये, ठीक है, 90 डिग्री लीड करेगा, ठीक है। ये हमारी आई की वेव फॉर्म हो गई। अब कैसे लीड करता है चलिए देखते हैं, ठीक है, डिराइव करते हैं कैसे लीड करता है। तो आपने इक्वेशन, एक कैपेसिटर की इक्वेशन उसकी होगी C इक्वल टू Q इक्वल टू C इंटू वी, Q इक्वल टू C इंटू वी, ये कैपेसिटर के लिए इक्वेशन है, ठीक है। तो इसमें लिख सकते हैं हम Q इक्वल टू C इंटू वी, क्या है, वी एम साइन ओमेगा टी, ओके। अब आप I इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी भी इक्वेशन जानते होंगे, ठीक है। तो इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो ये हमारा आ जाएगा C इंटू वी एम साइन का कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा, ठीक है। ये हमारा आई आ गया, आई कैपिटल आई लिख देते हैं, ठीक है, आई कैपिटल आई इक्वल टू दिस। तो आई इक्वल टू ये हो गया ओमेगा सी वी एम कॉस ओमेगा टी, ठीक है। आई इक्वल टू वी एम बाई 1 अपॉन ओमेगा सी कॉस ओमेगा टी। अब देखिए एक्स सी को आप लिखते हैं, क्या लिखते हैं, 1 अपॉन ओमेगा सी, ठीक है। तो ये इक्वेशन हमारी हो गई आई इक्वल टू वी एम बाई एक्स सी कॉस ओमेगा टी। तो ये वी एम बाई एक्स सी आई एम कॉस ओमेगा टी, ठीक है। कॉस ओमेगा टी आई इक्वल टू आई एम कॉस ओमेगा टी के आई एम साइन पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी लिख सकते हैं, साइन पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी, ओके। तो आई जो है हमारा साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 मीन्स 90 डिग्री से लीड कर रहा है करंट हमारा वोल्टेज को, ये वोल्टेज है 90 डिग्री लीड कर रहा है, ठीक है। तो इस डेरिवेशन से हमको पता चलता है कि जो हमारा करंट है वो वोल्टेज को 90 डिग्री से लीड कर रहा है। अब पावर की बात करते हैं, P पावर, ठीक है। तो एवरेज पावर हमारी क्या होगी, सेम V इंटू आई, V क्या है हमारा, वी एम साइन ओमेगा टी इंटू आई एम कॉस ओमेगा टी, ठीक है। ये यहाँ इसको ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ से रिवर्स होकर यहाँ जाना पड़ेगा, तो हम पहले यही लिख देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा वी एम आई एम कॉस
सॉरी कॉस ओमेगा टी और एन इंटू साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी। तो इसको फिर से लिख सकते हैं बी एम आई एम बाई 2 इंटू 2 साइन ओमेगा टी एंड कॉस ओमेगा टी। तो ये हमारा होगा बी एम आई एम बाई 2 साइन 2 ओमेगा टी, साइन 2 ओमेगा टी। अब देखिए ये सेम केस हो गया जो हमारा इंडक्टर में था, मीन्स कि हमारा जो वोल्टेज है ये है V, ठीक है। जो हमारी पावर आई है ये किसकी वेवफॉर्म है भाई, हमारी वोल्टेज की वेवफॉर्म है। वो जो पावर आई है वो उसकी फ्रीक्वेंसी फिर से डबल है, तो जिसकी फ्रीक्वेंसी डबल विद रिस्पेक्ट टू वोल्टेज, ठीक है। अब तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो हमारी पावर होगी वो एवरेज पावर हमारी जीरो हो जाएगी, ठीक है, एवरेज पावर हमारी जीरो हो जाएगी। तो कैपेसिटर के केस में एज सेम एज इन इंडक्टर, कैपेसिटर के केस में जितना पावर कैपेसिटर स्टोर करेगा, जितनी एनर्जी कैपेसिटर स्टोर करेगा उतनी एनर्जी वो डिलीवर भी कर देगा। प्योर कैपेसिटर कुछ भी एनर्जी कंज्यूम नहीं करेगा, जितनी स्टोर करेगा एक साइकिल में वोल्टेज की एक साइकिल में जितनी एनर्जी स्टोर कर रहा है उससे ही दूसरी साइकिल में ये डिसिपेट कर दे रहा है या डिलीवर कर दे रहा है, ठीक है। तो आप ये भी कह सकते हैं जितना जब वोल्टेज इंक्रीज करता है तब कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करता है, और जैसे वोल्टेज डिक्रीज करने लगता है कैपेसिटर अपनी एनर्जी डिलीवर करना स्टार्ट कर देता है। जब वोल्टेज जीरो हो जाता है कैपेसिटर भी अपनी सारी एनर्जी डिलीवर कर देता है, ठीक है। तो इसीलिए कैपेसिटर और इंडक्टर केस में एवरेज पावर हमारी जीरो होती है, प्योर कैपेसिटर और इंडक्टर केस में एवरेज पावर हमारी जीरो होती है, ठीक है।